10 क्लास अभी आया थोड़ा साइड बताइए टेट वाले हैं तो कैसा है, बेचैनी है कि उमंग है? फिर बेचैनी क्यों? 10 क्लास के बच्चे। सुनिए पहली बात मेरी सुनिए आप लोग 10 क्लास के सभी बच्चे, तो जब भी एग्जाम सामने हो तो उसे बेचैनी के रूप में मत लीजिए, और ये एडवाइस उसे टेंशन के रूप में मत लीजिए, तमाम झारखंडियों इस क्लास को सुने, उसे प्रेशर के रूप में मत लीजिए, उसको सेलिब्रेशन के रूप में लीजिए। आप अगर एग्जाम के सामने हैं तो उसको अगर टेंशन के रूप में लीजिएगा तो आप नेगेटिव चले जाइएगा, और उसको सेलिब्रेशन लीजिए एकदम उत्साह के रूप में, उमंग के रूप में लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, एग्जाम कितने घंटों का होता है? 3 घंटे का, ठीक ना? एग्जाम 3 घंटों का होता है। एक मूवी कितने घंटों की होती है? 3 घंटों की। 3 ही मानते हैं वैसे, 2 2.5 छोड़िए ना, 3 एवरेज। आप जब मूवी देखने जाते हैं तो कैसा फील करते हैं? एक्साइटेड, अंदर से पूरा एक्साइटेड, यार एकदम मजा आ जाएगा, पूरा इमेजिनेशन, बहुत एक्साइटेड, पूरा सफर को लेकर, रिटर्निंग को लेकर, और 3 घंटा वहां बैठने को लेकर पूरा एक्साइटेड है आप, अंदर से पूरा रोमांचित है। 3 घंटे का एग्जाम भी तो है कि नहीं? तो यही है कि हमारा माइंडसेट क्या है बाबू, कि मूवी उसको लेकर हम एक्साइटेड हैं, लेकिन 3 घंटे की परीक्षा को लेकर एक्साइटेड नहीं। तो बस यही माइंडसेट को बदलना है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमको याद नहीं आता है, हम मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। तो एक बात बताइए, शाम को क्या नाम है तुम्हारा? कुमकुम। अभी कुमकुम से ही अगर हम पूछेंगे कि कुमकुम तुम शाम में एक सीरियल देखी, उस सीरियल का नाम था सास भी कभी बहू थी, तो सुनाओ तो आधे घंटे में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, ये शुरुआत से ही सुना देगी कि ऐसे एंट्री हुआ, ऐसे हुआ, ये इनके बीच ऐसे बातचीत हुआ, फिर वो वहां गए। तो एक बात बताइए, हम एक पूरा सीरियल को माइंड में सेट करके रखे हैं तो 4 लाइन का पैराग्राफ याद नहीं होगा? बस माइंडसेट को बदलना है। हमें आधे घंटे का पूरा सीरियल याद है कि नहीं? आधा घंटा छोड़िए, हमको लगता है जो नई मूवी अभी मार्केट में आई है, चाहे जो भी फिल्म में आ रही है, अगर आप उसको 3 घंटा वॉच करते हैं तो क्या आपको हुबहू आप 1.5 घंटा एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसे अभिनेता की एंट्री हुई, अभिनेत्री आई, फिर ऐसे वो गाड़ी पे बैठे, गाड़ी का नंबर ये था, तो ये चीज आप क्या कर रहे हैं? मेमोरी कर रहे हैं कि नहीं? याद ही कर रहे हैं ना? तो बस वही याद करने के तरीके को और व्यवहार को किताबों में लेके आना है। हाँ, अब देखिए समस्या क्या है, क्योंकि फिल्म क्या है, वो उसको एक प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं, क्योंकि उसको विजुअली दिखाते हैं, तो विजुअली चीजें क्या होती है, मेमोरी में थोड़ा सा ज्यादा कैचअप करती है। और ये क्या, ये थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल है, विजुअल है, ये थ्योरी है, और थ्योरी की चीजें थोड़ा कम आती है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको प्रयास करना है कि ग्रुप डिस्कशन हो, उसको कहानी के तौर पर, डिस्कशन के तौर पर, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप बैठ के डिस्कस करें। आखिर तो हम डिस्कस करते हैं, जब स्कूल आते हैं तो बहुत सारी घटनाओं को डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा हमको थियोरेटिकली अगर याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएं हो रही है, तो उसको आप डिस्कस करें, कोशिश कीजिए उसको और थोड़ा सा सुंदर बनाने की, कोशिश कीजिए उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की। तो हमें पूर्ण आशा है कि आपको याद हो जाएगा। और नहीं तो फिर और एक लास्ट है, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अब हो सकता है कि हमारा एक्सपीरियंस आप कैसा लेते हैं। हम लोग भी इंटर में क्या था कि जैसे केमिस्ट्री का जो बड़ा आंसर होता था, फिजिक्स का जो बड़ा आंसर होता था, तो उसको याद नहीं कर पाते थे, अगर सपोज दैट, क्योंकि वो 10 लाइन चला गया, 8 लाइन चला गया, ये 4 लाइन 6 लाइन वाले चलो अच्छा से याद हो गया, तो उनको क्या करते थे कि हम लोग रफ टेस्ट में लगातार 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार लिख देते थे कंटिन्यू। एक बार आप बोल के जितना याद करोगे, जितना लिख के याद करोगे ना, तो लिखने में क्या होता है कि कलम जहां से रुकी फिर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिसको आप रट के याद किए हैं कि कभी अगर फंस गए तो पूरा फंस गए, लेकिन इसको हैंड से प्रैक्टिस किए लिखे हैं, हमको लगता है कि फंसने का चांसेस कम होगा। और हम इंटर ऑफ साइंस में हमको याद है कि लगभग हमारा 2 बोरा सिर्फ रफ पार हो गया था। हम लोग वजन से लाए थे, अभी तो शायद आपको दाम में 10 रुपये 5 रुपये जो भी है, हमको आइडिया नहीं है। हम लोग को जो रफ कॉपी लाए थे ना, वो वजन से लाए थे, किलो के भाव से लाए थे, उसको किलो में लाए थे। और जो सवाल टफ था उसको हम से बहुत लिखते थे, पूरा कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे। और फाइनली हम ये नहीं कहेंगे 100%, लेकिन हमको लगता है कि 70 to 75% जो चीजें रट के याद नहीं होती थे, वो हाथ से जब लगातार लिखते थे तो याद हो जाती थी। तो इसलिए आपको 10 में है, काफी गंभीर रहना है, समय का बहुत अभाव है, गंभीरता के साथ साथ उत्साह भी होना चाहिए, थोड़ा सा गंभीर थोड़ा सा उत्साह, उसके बीच एक कॉम्बिनेशन हो। जो कि देख लीजिए यहाँ क्या है, आप अपने आने वाले सुनहरे भविष्य की नींव रखेंगे।
आप अपने बेहतर उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। नींव समझ रहे हैं? जैसे ये मकान है, सुंदर है कितना दिखने में, कितना ब्यूटीफुल है, कितना कलरफुल है, लेकिन इसकी सुंदरता कहाँ है? इसके नींव में। नींव मतलब क्या? हम लोग गांव में बोड़ी बोलते हैं, नीचे जिसको फाउंडेशन नीचे। तो आप अभी 10th क्लास की परीक्षा देने जा रहे हैं, दैट मीन्स आप अपना नींव रखने जा रहे हैं, इसलिए आपको अपनी नींव को बहुत मजबूती के साथ रखना है, ठीक है? और हमारी शुभकामनाएं आप सभी को, और जब भी आपको हमारी आवश्यकता हो एज एमएलए आप फिर से हमें याद कीजिएगा, ठीक है? 10th क्लास में बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि बहुत बेहतरीन रिजल्ट के साथ आप यहाँ से कॉलेज के लिए जाएंगे, ठीक है? मैडम क्लास ठीक ठाक ले रही हैं? कोई शिकायतें नहीं है? डरिए मत, ये मैडम साहब बड़ी बहन भी है, बोलिए। नहीं मैम बहुत अच्छी हैं, सवाल पूछती हैं, जवाब देती हैं, बोरिंग फील तो नहीं कर रहे? बहुत ऐसा तो नहीं कि जब लगातार सवाल पूछे तो मैडम है रखो अभी कल पूछना, ऐसा नहीं ना है? जितना पूछ सकते हैं, आनाकानी नहीं करती हैं? ओके ओके, ठीक है, ठीक है मैडम। कौन क्लास था? कैसा लगा अनुभव? कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। मैम क्या पढ़ा रहे थे? चैप्टर का नाम? हाँ? पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए जयराम माता भी समाधान क्लास का विजिट कर लिए। क्लास विजिट करने के बाद बाहर निकले हैं जयराम माता डुमरी विधायक, और यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं देखने के, देखिए समस्याओं को सुनाने के लिए देखिए दीदी लोग यहाँ पे आई है, देखिए देख पा रहे हैं। देखिए सेल्फी लेने में दिक्कत हो रहा था जयराम दा, कुछ सेल्फी ले रहे हैं क्षेत्र में। देखिए ये उत्साह है जो देखिए ये लोकप्रियता है डुमरी विधानसभा क्षेत्र के डुमरी विधायक जयराम माता का। देखिए जयराम माता से लोग मिलते जा रहे हैं। बच्चे में उत्साह है, गार्जियनों में उत्साह है, यहाँ के लोगों में उत्साह है, बहुत ही उत्साह है। जयराम माता देखिए लोगों से मिल रहे हैं।